नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, बताओ मुझे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पद्य खंड। पद्य खंड का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? मैथिली का पद्य खंड पढ़ने वाले हैं। और पद्य खंड में आज के जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है? हाँ, अब भेल वर्षा। कि नाम से चैप्टर के? हाँ, अब भेल वर्षा। तो फटाफट आप सभी क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्लास को कर दीजिए लाइक। सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। हाँ, एक चीज और कह दें, आज हम आप सभी की कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने से बचिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि आज हमारे पास कमेंट पढ़ने के लिए दूसरा फोन नहीं है, एक ही फोन है जिससे हम लाइव कर रहे हैं और उसमें कमेंट पढ़ना आज मुश्किल है। तो अगर किसी तरह की दिक्कतें हो तो आप क्या करोगे पता है आपको? आप क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट कर देना, उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। तो चले बिना समय को बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार मुझे और बताया हाँ सब गोटा कि आई के चैप्टर के नाम छे? आई के चैप्टर के नाम छे हाँ अब भेल वर्षा। हाँ अब भेल वर्षा। अच्छा, मैथिली के कौन सा खंड छे? पद्य खंड छे। पद्य खंड के केमा चैप्टर छे? चौथा चैप्टर छे, ठीक है ना। और बताओ, हाँ अब भेल वर्षा के लेखक के नाम याद है? हाँ अब भेल वर्षा के लेखक जे छथिन उनकर नाम छे वैद्यनाथ मिश्र। के नाम छे? वैद्यनाथ मिश्र। यात्री याद रखब, उपनाम में की लागल छे? यात्री। लोग इनका यात्री जी कह के पुकारे छे, ठीक है ना। तो चलो शुरू कर लिया। चलो तो सबसे पहले अपना सब गोटा जे चैप्टर पढ़बे हाँ अब भेल वर्षा, चैप्टर के पढ़े से पहले अपना सब गोटा लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करबे, ठीक ना। तो चलो शुरू कर लिया। चलो ठीक है, ध्यान देवे सब गोटा। देखियो, हाँ अब भेल वर्षा। हाँ अब भेल वर्षा के लेखक के छथिन वैद्यनाथ मिश्र यात्री। याद रखब, हाँ अब भेल वर्षा के लेखक के छथिन वैद्यनाथ मिश्र यात्री। सब गोटा के याद हो गए, कोनो दिक्कत नहीं होबाक चाहिए। अब देखियो लेखक परिचय। लेखक के बारे में कहीं जानकारी प्राप्त कर लिया अपना सब गोटा। तो लेखक उपनामे यानी उपनाम, लेखक के उपनाम की छे बताओ? लेखक के उपनाम की छे? यात्री जी। के नाम छे? यात्री जी। लेखक के उपनाम की छे? यात्री जी। और हिंदी में जे हिंदी साहित्य के जब रचना करी छथिन तो नागार्जुन नाम से जानल जाय छथिन। बुझ गेलिए ना। अच्छा, हिंदी में नागार्जुन नाम से के जानल जाय छथिन? याद रखबे, वैद्यनाथ मिश्र जानल जाय छथिन यात्री जी। तो वैद्यनाथ मिश्र मूल नाम जे छे, यात्री जी के जो मुख्य नाम छे, मूल नाम की छे? वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली में लोग तो इनका यात्री जी के नाम से जाने छे, लेकिन हिंदी में इनका लोग नागार्जुन नाम से जाने छे। बात बुझलिए। इनकर जन्म के बात करी तो जन्म दरभंगा जिला तरूणी गांव में। दरभंगा जिला के कौन गांव में? तरूणी गांव में 1911 ईस्वी में जन्म भैल छे। याद रखबे सब गोटा। तो एक बार फटाक से हमरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनकर यात्री जी के जो जन्म छे वो कौन गांव में भेले? तरूणी गांव। तरूणी कौन सा जिला में पड़े छे? दरभंगा में पड़े छे। और कहिया भेल छे? 1911 ईस्वी में भेल छे। मृत्यु के बात करी तो 87 वर्ष की उम्र में, जब इनकर उम्र कितने हो गए? 87 वर्ष। तो 87 वर्ष की उम्र में 5/11/1998, ध्यान से देखबे, यानी 5 तारीख 11वां महीना और 1998 में इनकर मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अहाँ याद रखबे कि सब हाँ अब भेल वर्षा के लेखक के छथिन वैद्यनाथ मिश्र यात्री। लेखक के उपनाम जे अगर देखल जाए तो कि छे? यात्री जी। हिंदी साहित्य में ई कौन नाम से जानल जाय छथिन? नागार्जुन नाम से जानल जाय छथिन, ठीक है। और इनकर जन्म दरभंगा जिला के तरौनी गांव में भेले कहिया? 1911 ईस्वी में। और मृत्यु के बात करी तो 87 वर्ष की उम्र में 1998 ईस्वी में इनकर मृत्यु हो जाए, ठीक है। अब अत से आगे इनका बारे में और जानियो। यात्री जी जब पहल कविता लिखलखिन तो उनकर कविता जे छपले हुआ, छपनाई बुझे छे ना, जब पहल कविता इनकर छपले तो छपले कहिया? 1929 ईस्वी में इनकर कविता पहल बेर छपले। बताओ यात्री जी के पहल कविता कहिया छपले? बताओ फटाक से। यात्री जी के पहल कविता जे छे 1929 में छापल छे। कोनो दिक्कत? यात्री जी के पहल कविता कहिया छपले? 1929 ईस्वी में छपले। बताओ अई में किनको दिक्कत है तो बच सके छी अपने से गोटा। कोई एहन विद्यार्थी जिनका अई में चीज के समझे में दिक्कत छे तो बच सके छी।
हमरा हिसाब से नहीं होबाक चाहिए। एक बार और देखियो, बताओ सब गोटा जनै छियै ना। हाँ अब भेल वर्षा के लेखक के छथिन वैद्यनाथ मिश्र यात्री। इनकर परिचय और जानी तो यात्री जी उपनाम छे, ठीक है ना, उपनाम जनित होबे अहाँ के। अहाँ सब हिंदी में नागार्जुन नाम से जानल जाय छथिन। जन्म दरभंगा जिला के तरौनी गांव में 1911 ईस्वी में, और मृत्यु के बात करी तो 87 वर्ष में 1998 ईस्वी में भ जाय छे। और यात्री जी के जो पहिल कविता छे वो 1929 में छपल छले, ठीक है। और आगे जानकारी देखियो। मैथिली में हिनक उपन्यास के नाम बताओ, याद रखबे बहुत महत्वपूर्ण छे। मैथिली में जो उपन्यास लिखे छथिन कोन कोन उपन्यास छे, पारो, याद रखब एग्जाम में पूछल जात कि पारो के लेखक के छथिन, अहाँ के कह पड़त यात्री जी, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। नवतुरिया और बलचन नामा ई उपन्यास छे जिनकर रचयिता जिनकर रचना के केने छथिन, तो इनकर रचना जे केने छथिन उ छथिन के बताओ वैद्यनाथ मिश्र यात्री उर्फ नागार्जुन शो कवि, हिंदी में इनका नागार्जुन नाम से जानल जाय छे, ठीक है। और कविता एकटा संग्रह छे चित्रा, कविता के की नाम छे चित्रा, और दोसर कविता के की नाम छे पत्रहीन नगन गाछ, याद रखब। इनकर पहिल कविता के जे नाम छे ना वो चित्रा छे, याद रखब। ये जे पहिल कविता छपले, याद रखब, पहिल कविता 1929 में जे छपले उ कौन कविता छले, चित्रा, याद रखबे। पहिल कविता कौन छले, पहिल कविता, याद रखब। पहिल कविता जे इनकर छे वहां के कौन छे, चित्रा छे। और ओई के बाद दोसर कविता के नाम बताओ, पत्रहीन नगन गाछ, ठीक छे बुआ। अच्छा, पत्रहीन नगन गाछ जे छे इनका एहि पर हिनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे। पिछला दिन अहाँ के शायद ए चीज के बतेनहो रहूं कि पत्रहीन नगन गाछ पर वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के कथी के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार और दिल्ली से सोहो पुरस्कार भेटल छे। यानी दिल्ली से सोहो पुरस्कार भेटले और साहित्य अकेडमी द्वारा सोहो पुरस्कार इनका भेटल छे। तो एग्जाम में पूछल जात यात्री जी के कौन कविता पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार देल गेल छे, तो की कहबे, पत्रहीन नगन गाछ, या पत्रहीन नगन गाछ पर किनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार देल गेले, तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के, ठीक है, याद रखबे। तेसर, चित्रा मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु यानी पहिल कविता, सेम बात, पहिल कविता यानी प्रस्थान बिंदु जे मैथिली में जब प्रवेश करे छथिन तो मैथिली में इनकर पहिल कविता जे होय छे ओ छे अहाँ के चित्रा। बताओ एतेक में कोनो दिक्कत, सब गोटा के समझ में आबि गेलै, किनको दिक्कत तो बाजि सकै छी, बाजू। वेरी गुड, चलो बीच बीच में हम कहीं देख लै छियै कि लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो बताओ एतेक में कोनो दिक्कत, अगर एतेक समझ में आबि गेल तो एक प्यारा सा दिल बना के भेजियो। पीछे अहाँ के बेसिक जानकारी, लेखक के बारे में जानकारी रखा पड़त, बहुत इंपोर्टेंट हो छे, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन हो छे इसे, ठीक है। तो अपना सबोटा की शब्द जान लिए, एक बार रिवाइज कर। हाँ अब भेल वर्षा के लेखक वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी, उपनाम कथी छे, यात्री जी, हिंदी में नागार्जुन। दरभंगा जिला के तरौनी गांव में 1911 ईस्वी में इनकर जन्म हुई छे और मृत्यु 1998 में 87 वर्ष के उम्र में हो जाय छे। इनकर पहिल कविता कहिया छपले, 1929 में। पहिल कविता के नाम की छले, चित्रा। पहिल कविता के नाम चित्रा। मैथिली में इनकर उपन्यास के नाम बताओ, पारो, नवतुरिया और बलचन नामा। कविता संग्रह के नाम बताओ, चित्रा और पत्रहीन नगन गाछ। पत्रहीन नगन गाछ पर इनका साहित्य अकेडमी और दिल्ली से 100 पुरस्कार भेटल छे, ठीक है। और चित्रा मैथिली साहित्य में कथी छे, प्रस्थान बिंदु यानी पहिल कविता छे इनकर, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ी सबोटा, देख ले लिए। अब आगे देख काव्य संदर्भ। अब एक कविता में अपना सबोटा की पढ़बे, तो अहाँ चैप्टर के नाम में सुन लिए, हाँ चैप्टर के नाम बताओ की छे, चैप्टर के नाम एक बार और बताओ की छे। हाँ अब भेल वर्षा। सोचियो अपना सबोटा, सोचियो ना 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपना सबोटा वर्षा के लगे कितने व्याकुल छलिए, इंतजार में छलिए कि अब होते वर्षा, तब होते वर्षा। अखाढ़ मास जब अबै छे, अखाढ़ जब अबै छे तो लोग वर्षा के बहुत बेसब्री से इंतजार करे छे। और सोचियो जब वर्षा नहीं होय छे तो लोग के मन व्याकुल भ जाय छे ना, तो मन व्याकुल भ जाय छे। तो वह प्रसंग के एमे दर्शायल गेल छे कि आखिर वर्षा नहीं होय छे तो लोग की सोचे छे और वर्षा भ गेला के बाद लोग की करे छे। चलो आगे बढ़ी, पढ़ी हम सब। चलो देखियो नागार्जुन, ध्यान से देखबे की छे नागार्जुन में, देखियो
देखो नागार्जुन रचनावली स संकलित, ध्यान से देखो नागार्जुन रचनावली स संकलित हाँ अब भेल वर्षा यात्रिक लोक चेतना काव्य में अभिव्यक्त अछि। यानी ई जे हाँ अब भेल वर्षा वो कहाँ से लेल गेल छे बताओ, हाँ अब भेल वर्षा कहाँ से लेल गेल छे, नागार्जुन रचनावली से लेल गेल छे। अतः से एकटा ऑब्जेक्टिव है, सब गोटा याद रखबे, अतः से एकटा ऑब्जेक्टिव हेते, याद रखब सब गोटा, ठीक है बुआ। फिर बताओ हाँ अब भेल वर्षा, एक बार बताओ सब गोटा, हाँ अब भेल वर्षा कहाँ से लेल गेल छे, नागार्जुन रचनावली से लेल गेल छे, ठीक है। अच्छा वर्षा नहीं भ रहल छे, कह रहल छे देखियो वर्षा नहीं भ रहल छे, लोग छटपटा रहल छे, छटपटा रहल के मतलब बेचैन भ रहल। सोचियो ना वर्षा नहीं होय छे त अपना कते बेचैन छलिए, अपना सब तो फील केने छे ई चीज के, ये चीज के पढ़ रहल छे ओकरा अपना सब फील केने छे, महसूस केने छे। सोचियो वर्षा नहीं भ रहल छे, लोग कना छटपटा रहल छे वर्षा के बिना, पानी बिना, बेचैन अछि तखने वर्षा होइत अछि। और जब बहुत बेचैन होय छे ना लोग तखन ते वर्षा होय छे, और वर्षा होय छे त की होय छे बुआ, भगत सब सलेशक गीत गायत तै गभर ठीक करत। अब वर्षा होय छे त अहाँ देखे, अभी देखे तो सलेश पूजा होय छे, सलेश पूजा जानी छे ना गांव में अहाँ सब गोटा के, सलेश पूजा होय छे त ओइ के लेल भगत सब होय छे, उ जत सलेश पूजा करे छे ओत साफ सुथरा करऽ लगे छे नहीं, ताकि वो आप सलेश के गीत करते, सलेश पूजा करते वर्षा भेला के बाद, ठीक है। किसान सब की करते, धान रोपनी करते। देखियो हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट छे, एग्जाम में पूछत भगत सब वर्षा भेला के बाद की करते, गोहवर के गहवर, गहवर मतलब जता उ सलेश पूजा करते ओकरा ठीक ठाक करते, साफ सुथरा करते। किसान सब की करते, धान के रोपनी करते और खेत के आयर पर बैस का कलौ खायत। और जब धान रोपनी करे छे तब खेतक आयर पर देखबे अपना सब बेटा के, जब जौन खेत में धान रोपैत रहे छे तो अपना सब की करे छिए, नहीं मम्मी सबके देखबे पापा सबके देखबे की करे छथिन तो ओकरा लेल नाश्ता ल जाय छे, कलौ कहे छे ओकरा, जलखै कहे छे, जलपान कह सके छे नहीं, दिन के जो भोजन होय छे मध्याह्न भोजन ओकरा कलौ कहबे। तो अपना सब गोटा जौन के लेल ल के जाय छे और उ सब आयर पर बैठ के कलौ खाय लगे छे, खाय छे ना। अच्छा और फसल नीक होबे खुशी में ओकर मन मयूर नाचे लगे छे, और फसल नीक होते ए के लेल उ लोग की करे छे, खूब नाचा गावा लगे छे, हाँ या ना। ये सब फील करियो अहाँ, देखियो अगल बगल में देखियो कि एहन चीज भ रहल है कि नहीं भ रहल है, समझ गेलिए ना। यह चीज छे अहाँ के ए कविता में यह सब पढ़े छे अपना, ई अहाँ के एक तरह से सारांश है। एग्जाम में पूछल जाते कि पूछत कि कहत कि चलो ए कविता के सारांश लिखो, तो अहाँ यह लिख दियो पूरा, यह अगर सारांश छे, नहीं तो अहाँ अपना अपन शब्द में लिखियो, कोई दिक्कत नहीं छे। देखियो यात्री एही कविताक अंत किसानक खुशी पर होइत अछि, और यात्री जी के ई जे कविता होय छे ना अंत, कविता के अंत देखियो याद रखब, यात्री जी के कविता के जे अंत होय छे ना किसान के खुशी पर होय छे। एक बार बताओ, यात्री जी के कविता के अंत जे होय छे किसान के खुशी पर होय छे, बल्कि ई खुशी ओकरेटा नहीं छे, अन्न 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 अनक आवश्यकता सबके होय छे, अन्न के आवश्यकता, अनाज के आवश्यकता सबके होय छे, आ तकर प्राप्ति के प्रसन्नता सब प्राणी के होय छे। तो अतः जे वर्षा भेला के बाद जे अन्न के प्राप्ति होते तो ए के लेल सिर्फ किसान ही खुश नहीं छे, ए के अलावा सब खुश छे, जीव जत्ते समस्त जीव जंतु सब प्रसन्न होय छे, ठीक है। देखियो तै ई कविता वर्षा ऋतु लोकवादी या यथार्थवादी उपयोगिता के उजागर करैत अछि, और कविता के शिल्प आ भाषा भावना के मूर्त करबा में अत्यंत सहायक अछि। तो अपना सब मूल बात समझ गए होबे कि ए कविता में अपना सब गोटा के की पढ़े के छे, बताओ एतेक समझ में आयल, एतेक समझ में आयल। और एतेक समझ में ले तो एक प्यारा सा दिल बना करके अपन किसान भाई सब के लिए भेज दियो, अपन किसान भाई सब के लिए, किसान के लिए एक प्यारा सा दिल बना के अहाँ सब भेज दियो, अगर एतेक समझ में आबि गेल तो, ठीक है। कोनो दिक्कत तो बैठ सके छी, कोनो दिक्कत तो बैठ सके छी। कमेंट नहीं पढ़ पाबे छी, एक बार रुको देख ले छी अहाँ सब गोटा के कमेंट, पीछे घूम के कनी कमेंट पढ़त रही छे तो हमरो नीक लगत रही छे, अहाँ सबके देखत रही छे तो चलो बहुत सुंदर। सर खतरनाक लगा, खतरनाक लगा, बहुत सुंदर भाई। चलो आगे बढ़ल जाए बुआ। हाँ सर हम भी मधुबनी से छी, बहुत सुंदर।
मधुबनी से छी, बहुत खुशी की बात है। कतौ गई छी, पढ़ू मन लगा के, ठीक है। तो एते में तो हमरा नहीं लगे कोनो तरह के दिक्कत रहबाक छै। अब अपना सब गोटा वर्षा ई जे हाँ अब भेल वर्षा ई चैप्टर के एकदम मन लगा करके एकदम मजा में पढ़े छै अपना सब गोटा, अंदर से फील करबे चीजें के, ठीक है। और एकदम ध्यान से देखब, कमेंट सब गोटा रोक दियो और एकदम बढ़िया से पढ़ियो सब गोटा। पढ़ल होइया, पढ़ियो तो की लिखल छै देखियो। प्रतीक्षा में बीत गेल कई पहर। पहर मतलब की होइ छै समय। प्रतीक्षा में लोग इंतजार कर रहल छै और इंतजार करते करते नहीं जाने क्या दिन बीत गेले, क्या पहर बीत गेले। प्रतीक्षा में चुइल गत्र गत्र स घाम घैलक घैल। लोग इंतजार करे छै, सोचियो बारिश नहीं भेल छै, उससे पहले लोग इंतजार करते रहे कि अब बारिश होई। और बारिश के इंतजार में लोग के जे है ना पसीना नहीं घैलक घैल यानी खूब पसीना निकल रहल छै। गर्मी छै, बहुत उमस छै, मान लिया बादल पूरा तरह से झाँपल छै, उमस छै, बारिश भ नहीं रहले, लोग परेशान छै गर्मी से। तो वह कही छै प्रतीक्षा में बीत गेल कई पहर, प्रतीक्षा में चुइल गत्र गत्र। गत्र मतलब जगह, शरीर के हरेक अंग से घामक घैलक घैल। घाम घैलक घैल मतलब घाम खूब बह रहा है, पसीना खूब निकल रहा है। प्रतीक्षा में ठमकल रहले गाछ पात, गाछक पात पात। और प्रतीक्षा में गाछ के जे पात होइ छै, पात माने पत्ता, पेड़ के जे पत्ता होइ छै सो सब एकदम सन सबटा हिल तक नहीं रहले। देखबे ना बारिश नहीं होइत रहे छै तो बारिश होय वाला रहे छै, लोग एकदम पूरे उमस रहे छै, अहाँ के पत्तो नहीं हिलित रहे छै। तो वह कहे छै यहाँ इतना एते प्रतीक्षा में छै कि गाछ के पत्ता तक नहीं हिल रहल छै। सिहकी नहीं चलले बसा तक। और सिहकी मतलब कि जे सिहकी चले छै, जे हवा चले छै ना, वर्षा हवा जे चले छै उ हवा नहीं चल रहल छै। बुझि गेली ना, एतेक बात समझ में एले की कह रहल छै। प्रतीक्षा में बीत गेल कई पहर, यानी लोग इंतजार कर रहा है और इंतजार करते करते न जाने कतेक समय बीत गेले। प्रतीक्षा में लोग के गतर गतर से घाम चू गेले। प्रतीक्षा में गाछ के पात तक नहीं हिल रहल छै और सिहकी नहीं चले छै बसात तक के, यानी बरसात के हवा तक नहीं चल रहल छै, ठीक है। कहे छै प्रतीक्षा में सूर्य रह गेल झाँपल नहीं जानू कते काल। अब देखियो मेघ चारों साइड से लागल छै, सूर्य भी जे छै ना वही बरसात के प्रतीक्षा में वो मेघ में ढांकल छै और लोग सब इंतजार कर रहल छै कि अब बारिश होता, अब बारिश होता। मेघक ओढ़ में कत सूर्य कत छिपल छै बुआ, मेघक ओढ़ में छिपल छै, यानी सूर्य मेघ लागल छै, सूर्य छिपल छै, बारिश के लोग इंतजार कर रहल छै, प्रतीक्षा करल। अपना और देखने हो कि कतेक बेर मेघ लगले और बारिश नहीं भेले। अपना सब इंतजार करे छले अब वर्षा होते त अब वर्षा होते, लेकिन वर्षा नहीं भेले, सूर्य भी मेघ के ओढ़ में ढकल रह गेले। बताओ एतेक समझ में एले? ई पैराग्राफ सब गोटा के समझ में एले? हमरा लगे कोनो तरह के दिक्कत तो नहीं होत। चलो आगे बढ़ी, देखियो प्रतीक्षा में सुनलक बड़ गायर अखाड़क ई मास। लोग अब लोग जे है ना एतेक इंतजार करऽ पड़ले लोग के कि अंत में ना लोग सब जे छै की करऽ लगले, बड़ बड़ माने बहुत ज्यादा। गायर जाने छै ना, गाड़ी, गाड़ी मतलब गायर, गायर जाने छै गाली जकरा कहै छै। अखाड़क ई मास के, अखाड़ के जे ई मास छै, महीना छै, लोग ओकरा खूब गरिएलक प्रतीक्षा में। जब खूब गरिएलक तो देखियो की कहै छै, हाँ अब भेल वर्षा। अब वर्षा होइ छै, वर्षा भेले, हाँ अब भीजल संसार। वर्षा भेले, पूरा संसार भींग गेले ना। चलो हाँ अब हल्लुक भेल मन। और वर्षा भेले तो लोग के मन हल्लुक भेले, यानी गर्मी कम भेले, लोग के पसीना जे गत्र गत्र से चू रहल से कम भेले। तो यानी अब वर्षा भेले, संसार भीज गेले, लोग के मन हल्लुक भ गेले, ठीक है। हाँ अब देखबा में आयल चिड़ै चुनमुन। अब देखियो बरसात नहीं होइ छै तो नहीं, मेघ लागल रहे छै तो जो पक्षी सब होइ छै ना, चिड़ै चुनमुन सब, वो सब गाछ में छिपल रहे छै। अब वर्षा भ गेले तो वो सब चिड़ै चुनमुन सब जे होय, पक्षी सब, वो सब देखाय लगले। अब बीज होइत अंकुर नहीं नयन नैना अभिराम, प्रतीक्षाक सुफल भेटते ओकरा। अब लोग की करते, अब बारिश भेले तो लोग अब बीज रोपते, तो बीज जखन बोते तो की होते, नया नया पौधा उत्पन्न होते और प्रतीक्षा के सुफल भेटते ओकरा। अब वो जे प्रतीक्षा के लिए ओकरा सबके फल बढ़िया मिलते, सबके फल बढ़िया मिलते।
बाद बोन होत हरियर, अब बारिश भेले तो बाद बोन में जे पानी बिना जड़ रहल छले पेड़ पौधा अब वो सब हरिया जेते। तब बाद बोन वर्षा भेला के बाद की होते, बाद बोन हरियर हो जेते। एग्जाम में पूछत वर्षा भेला के बाद की होते, बाद बोन के बाद बोन हरियर हो जेते, हरियाली आबि जेते। जुड़ा जैतिन धरती के मौन प्राण, धरती के मौन प्राण सोहो जुड़ा जेते। ओढ़ लेत कदमक गाछ पर पुदना बल झाड़ी, कदम के गाछ पर जे है ना अब फूल सब सोहो खिला लगते। ठीक ठाक करत भगता सलेशक गहवर, अब जे भगत छे नहीं वो अपन ठीक ठाक की करते, जे भगत छे ना वो अपन सलेश के जे उनकर जे गहवर होइ छे, गहवर मतलब जो एक तरह से मंदिर जता देवता सब रही छथिन नहीं भक्ता सबके, ओकरा ठीक ठाक करते, साफ सुथरा करते और दूब के छील छाइल साफ क देथिन। और ओता मान लिया गहवर के आगे जे दरवाजा छे मान लिया ओता जे दुविधा वगैरह वगैरह होते ओकरा सबके की करते, साफ सुथरा कर देते। बात बुझलिए, एही में कोनो दिक्कत समझ में आबि रहले ना? की कहलके बाद बन हरियर हो जेते, बाद बन की हो जेते, हरियर हो जेते। कथी भेला पर, वर्षा भेला पर सबके धरती के जो मन छे उहो जुड़ा जेते, यानी जे इच्छा छले से पूरा हो जेते। कदम के गाछ में फूल सोहो उत्पन्न हो जेते। भक्ता सब की करते, अपन सलेश के गोहवर के ठीक ठाक करते और जे दूब वगैरह वगैरह सब होते छिल छाल के साफ कर देते। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ी, आगे देखियो। भर जात पोखर भर जात उमरान, अब जते गांव घर के पोखर तालाब नदी वगैरह होते सबटा भर जेते। पसरत ओई में ललका कुमुदनिक पात, और जने छिए जब पोखर भरते तो ओमे कुम्ही के पत्ता सब देखे हुए पोखर भरे छे तो पूरा कुम्ही सब पूरा पसर जाय छे, पूरा खेत अथी पोखर सब में पसर जाय छे ना, तो वह कहे छे पसरत ओई में ललका कुमुदनिक पात, भर भर दिन भीजत लोग। और ओई वर्षा में लोग की करते, खूब भीजते, भर भर दिन नहाइत रहते वर्षा में, खूब भीजते रहते और भर भर दिन धान रोपते लोग। और भीज भीज के लोग सब की करते, भर भर दिन धान रोपते, वर्षा भ रहले लोग धान रोप रहले, एकदम झूम रहले गाबि रहले। और आयर पर बैस का मजनी खायत लोग, मजनी मतलब कलौ, मजनी मतलब की होय छे कलौ, कलौ कलौ बुझलिए, कलौ बुझलिए जे दिन के भोजन होय छे मध्याह्न भोजन ओकरा मजनी कहे छे। ठीक है, तो आयर पर बैस कर लोग सब कथी करते, मजनी खेते। और आशा के आशाक मचकी पर झूलत लोग, और जे आशा छे जे उम्मीद छे ओय पर खूब लोग झूमते गेते। और कल्पना स्वर्ग में, कल्पनाक स्वर्ग में बुलत लोग, और कल्पना एक उम्मीद नहीं एक जे उम्मीद के किरण जगल छे ओकरा ओई लोक में लोग सब खूब घूमते फिरते। बताओ समझ में आले? तो यह छे अहाँ के कविता। देखो कितने नीक कविता चले, हमरा नहीं लगे कोनो तरह के दिक्कत होते ही। एक बार रिपीट कर लेल जाए, देखियो की कल के, भर जेते पोखर भर जेते उमरान, यानी जते नदी तालाब पोखर से सबटा भर जेते। बस ओई में ललका कुमुदनिक फूल सेहो खिलते, पसर देते, पूरा पत्ता कुम्ही के पत्ता सब पसर देते। भर दिन भीज के लोग की करते, धान रोपते। और धान रोप के बाद आयर पर बैठ कर कथी करते, मजनी खेते। मजनी कथी होय छे, जे कलौ होय छे ना दिन के जे भोजन होय छे ना उ। और आशा के नहीं आशा के एक उम्मीद पर लोग खूब झूलते, और एकदम कल्पना लोग में स्वर्ग में एक इमेजिन करते, कल्पना करते और स्वर्ग लोक में घूमते रहते। बात बुझलिए? तो यह कविता चले जिनका वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी लिखने चलखिन। अपना सब इस सब चीज के फील करने छे, महसूस करियो, सब कुछ मजा आए तो ठीक है। और बताओ अहाँ सब गोटा के समझ में ले? तो ये चैप्टर अतः भगले अहाँ के खत्म। बहुत छोटा सा क्लास लेने हुआ, बहुत छोटा सा क्लास ले, ज्यादा लंबा क्लास नहीं करो, नहीं तो फिर मजा नहीं आता। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, ठीक है। और बताओ कोनो तरह के दिक्कत है तो हम अवश्य वैसे देख ले दो चार गो कमेंट सब, और फिर क्लास के की करबे, खत्म करबे। कोई दिक्कत? चलो बताओ। नो प्रॉब्लम, सबके समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, गुड क्लास सर, चले बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो क्लास को रहने दिया जाए। बहुत छोटा सा क्लास था, हमको पता नहीं कैसे आप लोगों को समय, आप लोगों को भी नहीं पता चला हुआ कितना जल्दी समय बीत गया, कितना जल्दी चैप्टर खत्म हो गया ना। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी तो एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए होगे ना चैनल का कोई बच्चा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह का अगर दिक्कत हुआ हो, अगर किसी तरह का दिक्कत हुआ तो इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है।
अच्छा, पीडीएफ के लिए आप लोग आ जाइएगा, ग्रुप में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला ग्राफ एक बार और समझा दे। देखियो, भरि जाइत पोखरि भरि जाइत उमरान। पोखरि वर्षा होइ छै त नहीं देखे छो, पोखरि सब नदी नाला सब सबटा कथी होइ छै, भरि जाइ छै पानी से पसरत। ओइमे आब जब पोखरि भरै छै त ओइमे देखो कुम्ही सब बड, कुम्ही जाने छ ना, पोखरि के पानि पर जे पत्ता नहीं जे पेड़ पौधा सब होइ छै जे छताइत रहै छै कुम्ही सब, तो ओकरा कुमुदनिक पात कहल के, ओ सब पसरि जेतै। भरि भरि दिन लोग सब की करते, भीज भीज के धान रोपते और आड़ि पर बैस के कथी करते, मजनी खेते। मजनी मतलब जे मध्याह्न भोजन बीच लंच जकरा कहै छै अपना सब गोटा से। और आशा के मचकी पर झूलत लोग, आशा के एक उम्मीद पर लोग खूब झूमते और कल्पना लोक में भ्रमण करते। बात बुझलिए, एतबे छै चैप्टर। कोनो तरह के दिक्कत नहीं होगा, अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो देख ले, ठीक है। चलो, अगर पीडीएफ अहाँ सब गोटा के एक चीज और कह दे छै, अगर बहुत सके अभी हम लिंक नहीं दो पाए, ठीक है, कि लिंक दे में अभी समस्या से हम देने रहिए, लेकिन क्लास गड़बड़ा गेल, अहाँ देखने होंगे। तो अगर अहाँ सब गोटा के पीडीएफ चाहिए ना, जे बच्चा क्लास में नहीं जुड़ल छै वो हमरा एई नंबर पर मैसेज करू, ठीक है। हम ओकरा लिंक भेज देब, अहाँ सब गोटा ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है। और साथ ही साथ अहाँ सब टेलीग्राम पर सेहो जुड़ जाओ। टेलीग्राम के लिंक छै डिस्क्रिप्शन, ओतऽ अहाँ के ना सारा अहाँ के ओतऽ जे है ना सारा क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जात। चूंकि देखो व्हाट्सएप ग्रुप में की छै, अहाँ लेट से जुड़बे तो पीछे वाला नहीं मिलत, लेकिन टेलीग्राम में एहन सीन नहीं छै, अहाँ के पिछुओ वाला मिलत ओइ पर, ठीक है। तो अहाँ एक बार ज्वाइन हो जेबै तो ओइ पर अहाँ के सारा मिल जात। ओइमे जेबै और फाइल खोलबै तो सारा डॉक्यूमेंट ओइमे दिख जात अहाँ के, और सारा खोल के अहाँ पूरा पढ़ लेब, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्लास अते अपना सब गोटा रह दै छै, और फिर काल्हि के क्लास अपना सब गोटा ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर करब, ठीक ना, कोनो तरह के दिक्कत नहीं ना। चलो रह दै छी, तो मिले छी फिर काल्हि। अहाँ सब गोटा मोन लगा के पढ़ाई करू, एकदम मोन लगा के पढ़ाई करू, कथी लगा के, मोन लगा के पढ़ाई करू, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।